हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, किस तरह से कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इस लेसन का आज पूरा रिविजन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में इसमें क्या पढ़ा था। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मीनिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, मीनिंग क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। अब कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है। अब फर्स्ट वर्ड हमारे इसमें आ रहा है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर होता कौन है एक्चुअल में? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहा है, परचेज करके उनको तुरंत यूज कर रहा है। अब यूज करने वाले पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, जहां से वो परचेज कर रहा है, उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि जिससे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट हो सके आगे के लिए, और भी ज्यादा अवेयर रहें कि अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उनको कैसे फेस करना है। ओके, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में। क्या राइट्स थे कंज्यूमर्स के, किस तरीके के अधिकार कंज्यूमर्स को होते हैं। तो सबसे पहला राइट मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट होता है, राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला मैंने आपको टॉपिक बताया था राइट टू सेफ्टी, जिसमें कंज्यूमर्स गुड्स परचेज करते तो हैं लेकिन अपनी सेफ्टी देखकर। अब सपोज कीजिए अगर हम एग्जाम्पल ले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, तो हम ऐसी आइटम परचेज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, वो आइटम हम देखते हैं जो हमारे लिए सेफ भी हो और उससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो सबसे पहला जो राइट होगा कंज्यूमर को होगा वो सेफ्टी का राइट होगा। दूसरा, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। उनके पास राइट होता है कि वो टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी वो परचेज कर रहे हैं उसके बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेते रहे, उनको सब कुछ पता रहे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। राइट, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू मेक चॉइसेस। उनके पास पूरा अधिकार होता है, कंज्यूमर्स के पास पूरा राइट है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी गुड परचेज कर सकते हैं, जैसा वो चाहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट राइट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट राइट इनका आता है राइट टू बी हियर्ड। इनका पूरा अधिकार होता है कि अगर ये कोई बात बोल रहे हैं, इनको कोई कंप्लेन है, तो सामने इनकी कंप्लेन को सुना जाए। इनफैक्ट अगर बात की जाए कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की, तो उनमें पीछे एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम, जो भी आपकी कंप्लेंट है, वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अधिकार है वो है उनको क्या करने का, सुनने का अधिकार है, कि अगर कंज्यूमर्स कुछ कंप्लेन कर रहे हैं तो उनको सुना जाए। ओके, नेक्स्ट होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कंज्यूमर्स जो है उन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उसकी जो प्राइसिंग थी वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी प्राइसिंग थी, लेकिन उस प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रोडक्ट का कंपनसेशन प्रोवाइड करने का उस प्रोडक्ट में जो भी कंपनसेशन मिलेगा उसको पाने का अधिकार किसको होता है? कंज्यूमर को होता है। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उनके पास पूरा अधिकार होता है कि कंज्यूमर अपने उपभोक्ता वाली सारी एजुकेशन उनके पास होनी चाहिए, कि वो पढ़े इस चीज़ को भी एक बार स्टडी करें। उनको पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हमें करना है। आगे अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो हमें इन सब चीज़ों में क्या देखना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हमने अपने टॉपिक में बात की थी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंज्यूमर्स के पास होती हैं, क्या क्या कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर को अपने राइट्स को अप्लाई करना चाहिए। जो उनके अधिकार हैं, जो उनके पास राइट्स हैं, वो उनको फुलफिल करें ना। राइट, अगर कंज्यूमर के पास राइट है सेफ्टी का तो उनको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर उनके पास राइट है चॉइसेस करने का, तो क्या वो सामने अपने दुकान शॉपकीपर के पास जाएंगे कि हाँ भाई कुछ भी सेलेक्ट करके मुझे दे दो? नो। तो उनके पास जो जो उनके राइट्स हैं वो उनको फुलफिल करें। नेक्स्ट बात आती है कॉशियस कंज्यूमर। तो कभी भी एडवर्टाइजमेंट या सामने वाले शॉपकीपर की बात पर अंधा भरोसा मत कीजिए, ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। कुछ के साथ ऐसा होता है कि सामने वाले ने जो बोल दिया, चलिए भैया ठीक है आप यही दे दीजिए। नो, तो ब्लाइंडली बिलीव बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम से ले लें। नेक्स्ट, हमारे पास हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिड्रेसल के लिए हम क्लेम कर सकें, क्योंकि अगर हम आज क्लेम नहीं करेंगे तो आगे जो भी हमारे सेलर्स हैं वो आगे भी उसी तरीके के प्रोडक्ट हमें देंगे। राइट, तो क्लेम कर सकें। नेक्स्ट अगर बात आती है तो क्वालिटी के लिए हम कॉन्शियस हो जाएं कि प्रोडक्ट हम ऐसा परचेज करें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम खुद के लिए परचेज कर रहे हैं, किसी को देने के लिए भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी हो। उसकी क्वालिटी इतनी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला
यूज करे तो उसको अच्छा लगे, राइट, और आगे भी उस चीज को परचेज करने का हमारा मन हो। नेक्स्ट बात आती है डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट टीवी में देख लिया, ये क्रीम बहुत अच्छी थी, ये फेस वॉश बहुत अच्छा था, और जाकर परचेज कर लिया, और परचेज करने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स अलग ही नजर आ रहे हैं। तो बात आती है कि एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागिए, आप पहले एक बार देख तो लीजिए क्या चीज उस हिसाब की है जैसे आप परचेज करना चाहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के पीछे नहीं भागना है। नेक्स्ट बात आती है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। जितना हो सके कैश मेमोज की तरफ इंसिस्ट कीजिए। कैश मेमो की तरफ इंसिस्ट करना है। कोई एविडेंस है, अब सपोज कीजिए हमने कोई चीज परचेज की है तो उसका बिल भी तो हमें लेना पड़ेगा ना, कैश मेमो तो उसका लेना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं लेते हैं तो हम अगर बात की जाए हमारे बेसिस पे तो हम वो सही काम नहीं कर रहे हैं, राइट। हम कुछ परचेज करते हैं, उसका बिल हमारे पास होना चाहिए। अब ये एक एविडेंस होता है कि हमने ये चीज परचेज की थी और इस शॉप से परचेज की थी, ताकि आगे जाकर हम उस शॉप पर क्लेम कर सकें। हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम क्लेम तो कर सकें। अदरवाइज हमने परचेज कर लिया, हमने कुछ नहीं अपने पास डॉक्यूमेंट रखा और सामने हमने जाकर बोल दिया इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो शॉपकीपर बिल्कुल नहीं लेने वाला है। ऐसे सीधा कोई नहीं होता है, कोई नहीं लेगा। वो कहेगा भैया आपने तो यहाँ से ये चीज़ ली नहीं है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एविडेंस अपने पास रख लें। तो ये थे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे। अब इसमें एक बात आई थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ISI मार्क उस पर होना चाहिए, AG मार्क होना चाहिए। अब अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरीके के मार्क होते हैं, तो उन सब मार्क को देखकर हम प्रोडक्ट को लें, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज हमने बात की है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से यही बनते हैं। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई क्वेरी है या कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए शुक्रिया।